आप देख रहे हैं आदिवीर जैन चैनल वाणी तीर्थंकरों की। नमो आय्यानम, नमो उच्चायनम, नमो लोय सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आय्यानम, नमो उच्चायनम, नमो लोय सब साहुनम। ये मंत्र जब से क्या कर रही हो? प्रणाम बेटे, खुश रहो। बेटा तुम थक गए होगी, अब तुम खाना खा लो। माताश्री, अब तो दिन छिप चुका है, सूर्यास्त हो गया है, तो मैं अब भोजन नहीं ग्रहण कर सकती। क्यों? माताश्री, मुझे तो जैन धर्म के आचार्यों की परंपरा के अनुसार रात्रि भोजन का त्याग है। रात्रि भोजन का त्याग है? जी माताजी। ये क्या बकबक कर रही तू? नहीं माताजी, यह कोई बकबक नहीं है, यह तो हमारे जैन धर्म उच्च कुल की परंपरा के अनुसार। सुनो, मेरे यहाँ ये परंपरा ना चलती। मेरे यहाँ तो रात को ही खाना पड़ेगा तुझे। दिन में कोई खाना ना मिलता। ये कान खोल के सुन ले मेरी बात। नहीं माताश्री नहीं, आप चाहे मेरे बिना इस घर में पत्ता भी नहीं है। तू तो कौन खेत की मूली है? सुन ले मेरी बात, जो मैं कहती हूँ वही करती हूँ। अगर मैंने कह दिया रात को खाना खाना है तो रात को खाना पड़ेगा। माताश्री, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं भूखा रहना पसंद करूंगी, परंतु मैं अपने नियम का उल्लंघन ना करूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे भूखी रहेगी, कितने दिन भूखी रहेगी, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मैं भी देखती हूँ तुझे। इस प्रकार जो सोमा की सास थी वह गुस्से में निकल गई और बहू ने 4 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके जैन धर्म पर बड़ी आस्था और भक्ति थी। तभी उनकी बिटिया ने आकर उनको समझाने का अथक प्रयास किया। माँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, कैसी क्या? भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है भाभी? भाभी? मुझे क्या पता तेरी भाभी का? जब देखो मंदिर में रहती है, वहीं पड़ी होगी और कहाँ होगी तेरी भाभी? हाँ, ऐसे मत बोलो, वो 4 दिन की अभी नई आई है। अरे तो 4 दिन की आई है तो मेरे ऊपर क्या एहसान करती? जब मैं उससे कह रही हूँ कि तुझे रात को ही खाना पड़ेगा, लेकिन वो पता क्या कहती? मेरा तो नियम है, मैं तो रात को खाना नहीं खाती, मैं तो दिन में ही खाऊंगी, मैंने जैन धर्म पालन कर, तो मैं क्या करूँ? मामा ऐसे मत बोलो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के करो, उनका जो काम है। अब ये भी मुझे समझाने आई, अब इसके भी मतलब जो बुराई है तुझ में है, ये आई मुझे समझाने। अब बेटी भी तो पढ़ाई हो गई मेरी। मामा उनको जो पालन करना है नियम का, वो पालन करने दो ना। नहीं, तू भी जा यहाँ से। अच्छा, मैं जाती हूँ। ऐसा वो देखो ऐसा कहकर बिटिया तो अपने घर चली गई, पर सास का गुस्सा अभी शांत न हुआ, क्योंकि गुस्सा आपको पता ही है कि सासों का गुस्सा कैसा होता है। इतने में अब हमारी सेठानी जी आराम कर रही थी। सेठानी जी आराम कर रही है, जैसे आप देख रहे हैं शयन कक्ष में आराम कर रही हैं और सुबह का समय हो गया है। अरे 8 बज चुके हैं, ये बहू कहाँ पर है? बहू, अरे बहू, ए बहू, है सुना भी कभी? अरे बहू, ओ बहू, अरे 8 बज चुके हैं, चाय वाय भी मिलेगी कि नहीं? अच्छी मुकद्दर में मिली मुझे तो। जय जिनेंद्र माँ जी। जय माँ जी, जिनेंद्र, आपने मुझे कहाँ थी? माँ जी, मैं तो घर का काम निपटाकर जरा जाप अनुष्ठान कर रही थी। ये मंत्र जपने लगे कि बढ़िया कब नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय वाय पिलाएगी या नहीं हाँ, पिलाएगी? मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए, आराम कीजिए। इस प्रकार सोमा चाय बनाने चली जाती है और हमारी जेठा
जावर को आवाज लगाती हैं। रामू, ए रामू, ओ रामू, अरे कहाँ मर गया? माँ जी, ये लीजिए चाय। हाँ ला देखती हूँ कैसी चाय वाय बनाई तू। ये चाय क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई अरे क्या? इसमें ना चाय की पत्ती, दूध भी इतना सा डाला। पूरे चाय में तू तो नहीं आती। नहीं हे भगवान, ये तो कैसी बहू मिली है। नहीं माँ, मैं आपके लिए दोबारा बना के लाती हूँ। मुझे लगता है सेठानी जी फिर से समझा गई। अरे रामू, ए रामू, अरे यार मेरे जब नाम मर गया। जैसे बहू आई है ना, इसके नखरे भी ऊपर को हो गए। हाँ मालकिन झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था। 9 बजे तेरी झाड़ू लग रही है, जो बहू क्या कर रही थी? मालकिन सारा काम हो गया। बहू रानी सुबह 5 बजे उठ गई। अच्छा। 5 पूजा कर ली, सारा काम निपटा दिया। अच्छा, अब पता चल रहा है तू भी तो इतना निकल। अरे मैं तुझे देख रही हूँ बहुत दिन से। मालकिन अच्छा, और सारे दिन तू बहू की तारीफ करता रहता है। बहू रानी ये कर रही है, सेठानी जी तारीफ वो के कर रही काबिल है। ही नहीं है ना। नहीं भाभी, आप तो भाभी। बहुत ही समझदार है, बहुत काम करते हो। कान मेरे सिर से क्यों लगा? भाभी, सुन, मेरी है ना 3 सहेलियां आई हैं। और उसने सहेली? सहेली सहेली? उनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर दे। खस्ता पानी? नाश्ता पानी। अच्छा मालकिन, बोलो क्या लाना है? बहू से तो वैसे ही परेशान, ये भी ऐसे पागल हो गया जब से ये आई है ना बहू। मालकिन लाना क्या है? लाना है रुपा। अब आया ना लाइन पे। देख, पारस की दुकान से 1 किलो तो जलेबी लिए हो। पालक की जलेबी? लगता है सेठानी जी पगला गई। अरे उस उम्र में पालक की जलेबी कहाँ से लाऊं? अरे पालक सेठानी पागल, क्या करा था तू सेठानी? मालकिन, मैं पालक की नहीं कहा मैंने कहा पारस की अच्छा दुकान से। शहर मंत्री पारस। ओ उसकी दुकान से जलेबी लिया ओ 1 किलो। और रेवाड़ी वाले के यहाँ से रबड़ी लेकर आई है। पगड़ी? और मालकिन इस उम्र में पगड़ी पहनोगे? तू बहरा है क्या? मैंने रबड़ी कहा नहीं। अच्छा रबड़ी। मालकिन रबड़ी खाने तक पेट खराब हो जाता। अब तुझे इस बात से क्या मतलब है? पेट खराब हो जाए, बहुत ज्यादा बोलने लगा है अरे तेरी। कहाँ मालकिन? तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है, मैं देख रही हूँ तुझे। चुपचाप रह, जो मैंने काम किया है कर ले। जा ठीक निकल है ले, मालकिन। निकल ले, निकल ले मेरे सामने से बिल्कुल। मालकिन फिर से आ गए। अब सेठानी जी की 3 सहेलियां घर आती हैं जो क्या कहती हैं? अब क्या लाई? माँ जी, अब मैं दोबारा चाय बना के अरे सिर अब मेरा दूंगी। पेट भर गया है, ले जा पीछे। माँ जी, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। अरे तू रहने दे, मेरे खाने पीने में देख रही हूँ क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी। मेरी छोड़ तू, मेरी छोड़। सुन, मेरी 3 सहेलियां आई हैं, जी ठीक है? और अच्छी तरह उनकी दावत करनी है, नाश्ता पानी का इंतजाम करना है। जी माँ अच्छी जी। तरह नहीं बेहुदे को नहीं समझ रही है। जैसे चाय बना के लाई ना मेरे लिए, ऐसे समझ रही है? नहीं माँ जी, नहीं। आप मैं अपनी घर से अच्छा खाना बनाकर उनकी आप मदद करूँगी। अरे करेगी जब तो देखूंगी, कहीं तू बैठ जाना मंत्र जपल करने में। नहीं, मुझे तो यही रहता है, मेरी सहेली आके बैठी, तू अपनी जाप करने में लग रही है। मैं पहले काम निपटाऊंगी, उसके बाद करूँगी। आजा आजा, मैं देखती हूँ कितना काम करेंगे। इस प्रकार सेठानी जी टमटमाती हुई अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही हैं। सहेलियां जो
हमें नहीं पता था कि इतनी सुगड़ बहू आई है आपके यहाँ। ओहो, ये मेरे से बात करने वाले बहू की तारीफ कर रही है। तू भी लगा ले, जले पर नमक छिड़क रही है ये, जले पर नमक छिड़क रही नहीं है। भाभी जी, पूरे शहर में चर्चा है कि आपकी बहू बहुत ही पूजा पाठ वाली ये देखो है। मालकिन कैसी पत्ती पत्ती सहेलियां बना रखी है। देखो एक नटखटी के सर पे तो घोंसला बना हुआ है। ए मालकिन, ये कैसी कैसी सहेलियां बना रखी है तुमने? हैं? मालकिन, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हम बिल्कुल ठीक है। चाहे बेटा आप कैसे हो? आपका मंगल आशीर्वाद है। भाभी जी देखो कितनी संस्कारी बहू है। मंदिर, पूजा पाठ, जैन धर्म, आपके तो भाग ही खुल गए। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे सच्चे में बेटे ये जैसी सही बहू आ जाए। अरे तू सही कह रही है, तू मेरी तारीफ करने आई है या तू मेरे से मिलने आई है? कि जब से आई है बहू ऐसी है, बहू संस्कारी है। तू जा, रहने दे। अच्छा भाभी जी ऐसी बात, ठीक है तो मैं जा जा, रही जा, हूँ। जा। आप आगे मुझे न बढ़ो। सुने अपनी बहू की तारीफ। मुझे पता है कैसी है वो, मुझे पता है। मेरे तो कर्म थोड़ी ऐसी बहू मिली। भाभी जी बुरा ना मानो, बहू आपकी है, सेवा भी आपकी करनी है, आप ही की करेगी। अरे करेगी जब तो देखूंगी। करेगी करेगी। अब ये तो मैं नम्मा ऐसा करती रहती है, मंत्र जपती रहती है। मुझे तो डर और लगता है कि मेरे ऊपर हो क्या रहा है। नहीं नहीं अब कुछ नहीं उसने करनी है। अरे जा, तू भी जा। जा। हमारा तो भाभी जी आपको समझाने का था, आप जैसे चाहो वैसा। हाँ, समझा दिया, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। जा, तू भी अपने घर जा। इसीलिए आई हूँ उसकी तारीफ करने। जा। और सखी क्या हाल है आपके मन में? कैसी आई है बहू? अरे वाह, तू बैठ। तू सुनेगी मेरी बात? सीताजी जी नाश्ता। सीताजी जी, आपकी सहेली के सर पे घोंसला कैसा है ये? तू नहीं मानेगा बोले बिना। अरे मुझे क्या पता सीताजी जी आपकी सहेली एक नटखटी सी पत्ती सी, और मुझे क्या पता? तुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे बकवास करने की आदत जो बीच बीच में पड़ गया। तू चुपचाप बैठ जा, मैं जब 2 घड़ी अपनी सहेली से बात करूं। 2 सहेली आई थी ना, तो तू मुझे बैठा दी। अरे सुन मेरी बात। अरे सखी मुझे तो तेरी बहू एक सी लग रही है। अरे बस तू पूछे मत ये। बता तो सही कैसी है, जरा कैसी टेस्टी लग रही है मेरे को। तुमने मेरे मन की बात पूछी है। मेरे को आई थी ना, सुन को आई थी, मंजू आई थी और वो इंदू आई थी। उसने तो मैं कुछ मेरे से पूछा कि भाभी जी तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। बहू अच्छी है, बहू सुन। अब तू बता दे कैसी है, बता दे तू मेरे अपने मन की बात। आगे को दे बहन, ऐसी बहू मिली है मुझे तो, मेरे को तो एक घंटे भी ना सुना। सारे दिन तो वो पता जाप से करती रहती है। छुड़वाना चाहिए क्या? अरे हाँ, मैं तो सोच रही हूँ इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। आ जा, मैं बताऊंगी तुम्हारी। सफेद अवसर से छुटकारा मिल जाए। तो पागल तो नहीं हो गए? सपेरा वपेरा मतलब? मैं बता रही हूँ सही रहेगा तुझको। सपेरा का क्या करूँगी? अरे बता रही हूँ मैं, एक नाग लाएगा, वो नाग खाना है और फिर उसको ना बेटियों के ना इसको कसना है, तो उसको घड़े में रख के ना। ये सही में बहुत अच्छी, इसने उपाय सही बताया। है तो मेरी बहन, ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए कि उसे मरवाना चाहिए। चलो देखती हूँ। बात तो मेरी सहेली सही कह रही है कि अगर इसके से छुटकारा पाना है तो इसको मरवाना तो जरूर चाहिए। चाहे सांप से कटवा के, चाहे और तरीके से। बात तो सही है। अरे सखी, बहन तू ही मेरी सहेली है, तुम्हें वैसे एक बात है, मुझे उपाय बहुत अच्छा बताया। देख ले बहन, तेरे को जरूरत ठीक लगा तो कर ले, मैं तो तेरे को उपाय बताया। हाँ हाँ, अब मेरा मन घबराया जा रहा है कि
मैं क्या राज भी झाड़ू पोछा कर रहा था। तू झाड़ू पोछा, तू जैसा है ना मुझे पता है आजकल तू कुछ नहीं कर रहा है। एक काम में करने जरा देख, एक काम बता रही हूँ मैं तुझे। एक सपेरा सपेरा बुलाता है, सपेरा। तो मालकिन सटिया गई क्या? अरे मालकिन मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं ससुरा कहाँ से लाऊं? अरे मैं ससुरा ना कह रही, मैं कही सपेरा सपेरा। मालकिन सपेरा? अरे अब सपेरे का क्या करोगी? पहले तो कैसी बंडी बंडी अपनी सहेलियां ली गई, अब सपेरा चाहिए आपको। अब मैं सपेरा कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है सपेरा। अरे तू सुन, मैं बताती हूँ कहाँ मिलेगा। सुन, मेरा तेरे बताऊंगा, किसी से कहना नहीं है। आजकल तो हमें बिगड़ गया है, पहले मेरी बात कुछ नहीं बताता था किसी से। आजकल तो प्रधान है ना संदीप, उसके कान में कुछ करता रहता है। घने जंगल में जाइए, घने जंगल में सपेरा मिलेगा तुझे। उस सपेरा से बात करिए कि हमें बहुत जहरीला काला नाग चाहिए। सासू, आपसे भी सहेलियां? तुझे नहीं जा रहा है या नहीं? जा रहा है की या बात नहीं? की? कौन से जंगल की बात कर रहे हो? अब कौन सा जंगल है? जंगल नहीं है क्या गाँव में? मेरा जंगल है, झाड़ के पीछे जंगल पड़ा है, वहाँ से ले लो। इस प्रकार से सेठानी जी सपेरे का इंतजार कर रही है और देखो ये कैसा जमाना आया, सास की बोली को मुद्रा में बजाया। देखो ये कैसा जमाना आया, सास की बोली को मुद्रा में बजाया। बहू की हत्या मन में ठानी और मुझे सपेरा चाहिए। वाह, वाह तू सपेरा है क्या? अरे भैया आजा आजा जल्दी आ जा। माई आधार कार्ड मिलाया, दिखा देता सपेरा ही हूँ। सपेरा है, नाच लाया है कि नहीं? आपसे भी जहरीला लाया हूँ, दिखाऊं? देखो देखो। सुन, जहरीला है ना? माई नाक तो जहरीला है, पर ये नहीं पता कि आपसे जहरीला है या नहीं। तू बोल कैसे रहा है? हाँ? कैसे बोल रहा है? अरे वो मैंने तुझे बुलाया है कि मुझे एक नाक चाहिए और तू उल्टी सीधी मुझसे बात कर रहा है। वो तो माते कितने नाक चाहिए बताओ। दूर है, दूर, दूर, दूर। एक नाक चाहिए मुझे। बोल क्या कीमत है इसकी? दे दो माई, अगर अच्छे काम के लिए चाहिए तो कुछ भी दे दो, अगर बुरे काम के लिए चाहिए तो बहुत महंगा है मेरा सब। अरे तुझे आम खाने को मिलने से क्या फायदा? जब मैंने तुझे कहा है मुझे नाक चाहिए तो तू नाक दे। तू ये फालतू में क्यों पूछ रहा है? किस अच्छे काम के लिए चाहिए या किस काम के लिए चाहिए? ठीक है माते, लाओ एक पोटली अशरफी दे दो, चांदी के सिक्के। दूर हटा इसे, मेरे पास मत रहो। बताओ माते कहाँ चाहिए साहब? चाहिए
तुम्हारा? अरे कुछ भी, तुझे इससे मतलब क्या है? बहुत जहरीला सांप है। स्पर्श मात्र से ही आदमी के प्राण पखेरु हो जाएंगे, ध्यान रखना। हे जिनेंद्र भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी माँ समान सासू माँ का दिल जीत सकूं। मैंने तो हर अथक प्रयास कर लिया उनका मन जीतने का, परंतु शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है जो मैं उनके हृदय पर अभी तक विजय नहीं प्राप्त कर पा रही। हे भगवान, मुझे शक्ति दो जो मैं अपनी पूज्य माँ जी का हृदय परिवर्तन कर सकूं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और मुझे पता है कि मैं ऐसा करने में अवश्य ही संभव हो पाऊंगी। बहू, ओ बहू, क्या बेटा माँ जी ने बुलाया? बहू, कहाँ हो तुम? जय जय। खुश रहे बहू, सदा खुश रहो, दूधो नहाओ, दूधो परो, खुश रहे मेरी लाडो। अरे बहू, हाँ जी माँ जी। सुन, कुछ मैं ना इतनी बुरी भी ना हूँ। नहीं माँ जी नहीं, आप इतनी क्या, आप तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। जितनी मैं ना कड़वी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं इतनी बुरी ना हूँ, बहुत मीठी हूँ। हाँ मुझे जी। तो कोई बुरी थोड़ी ना लगे, मुझे तो अपनी चांद का सा टुकड़ा बहुत अच्छा लगे। सुन बहू, जी माँ जी। मैंने तेरे लिए 9 लाख हार मंगाया है। 9 लाख हार? अरे माँ जी, मुझे ऐसे किसी भी हार की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद देती रहे। अरे बहू, आशीर्वाद तो मेरा तेरे ऊपर बना ही रहेगा, लेकिन तू मेरी लाड हो, एक बहू है, प्यारी सी बहू है। अब देख, मेरा भी तो एक फर्ज होता है कि अपनी बहू के लिए कुछ गहने, कुछ कपड़े लाने चाहिए ना। कभी कभी बेटा गुस्सा आ जाए, ये तो सास बहू की कहानी अलग ही हो गई। माँ जी, ये सारे गहने आप ही के तो दिए हुए हैं। हाँ, मेरे ही दिए हुए हैं, लेकिन जो मैंने बनवाया है ना, वो बहुत सुंदर है। मुझे ऐसे किसी भी हार की आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास कीजिए। बेटा, मुझे पता है तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा भी तो एक माँ का, सास का फर्ज होता है ना कि अपनी बहू के लिए कुछ गहने, चांदी, सोना बनवाना चाहिए ना। तो मैंने तेरे लिए एक सुंदर सा 9 लाख हार मंगाया है। सुंदर मैंने हार मंगाया है। माँ जी, आपने बनवाया है तो सुंदर तो होगा ही। हाँ हाँ, मैंने ही बनवाया है और बेटा बहुत दूर से मंगाया है। चल देख बेटा, इसमें वो हार रखा हुआ है। अच्छा माँ जी, इसमें? अरे देखा चमत्कार, मैं तो अभी जिनेंद्र भगवान के आगे अपने मन की बात ही रख रही थी, उनसे ये प्रार्थना ही कर रही थी कि मेरी माँ स्वरूप सास का हृदय परिवर्तन हो जाए, और उन्होंने कितनी जल्दी मेरी बात सुन ली। इसीलिए कहते हैं हमारे पंच परमेश्वरी भगवान नमोकार महामंत्र हमेशा हमारा साथ देते हैं। जय हो नमोकार महामंत्र की जय। अब देखती हूँ। अरे हार लेने से पहले एक बार नमोकार मंत्र का ध्यान कर लेता। जो करना है तू कर। अब तो मेरा काम हो गया। नमो आयरियानम, नमो विचारानम, नमो लोय संसार, नमो करती रह तू मंत्र, जब से जो भी करना है तुझे। आज भी देखते कि सास से तुझे कौन बचाएगा। मैं भी देखती हूँ। नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उच्चारणम, नमो लोय संसार, संदीप भैया, सर नमो निरंतानम, करती रहे, करती रहे। मैं भी देखती छाई हूँ। खाली घटाए तो क्या मैं भी देखती हूँ आज इसे कौन बचाएगा। छतरी के नीचे हूँ मैं भी देखती हूँ इसे आज कौन बचाएगा। खूब आगे आगे मंत्र जय, कुछ भी कर। मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं, उसने पकड़ा
मेरा हाथ है वो जो ओ मेरी प्यारी बहू, क्या बात मन में है जलती रहती रहेगी कि ये हार निकालेगी। ये माँ जी निकालती निकालती वो जो डरने की क्या बात है ये हार हर गाली कटाए तो क्या उसकी छतरी के नीचे हो गए आगे यही बनवाया, यही बनवाया, यही बनवाया। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, सुन लो। मेरा तो भाग्य जागृत हो गया आप जैसी सास को पाकर। माँ जी आप एक बार पहन कर तो देखिए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और भी कुछ है क्या? माँ जी आप अपने हाथों से ही पहना अरे दीजिए। पहनाऊंगी पहनाऊंगी पहनाऊंगी। मैं तो भैया फंस गई, क्या है ये बहू है क्या है, क्या जंतर पत्तर कर रही है इसने? निकालती, देखो। अरे ये क्या है? तू निकालती है तो ये हार बन जाता है और मेरे हाथ में सांप। अरे ना ना मेरे सांप। अरे माँ जी आप घबराइए नहीं। आप इसे हाथ देखिए माँ जी देखिए देखिए कितना सुंदर हार है ये आप पर कितना जचेगा। भाई पैर भी कोगे उसके अरे बहू, पैर भी कोगे मैं कितनी पागल थी, मैं कितनी अभागन थी। मेरे घर में खुद भगवान सती की तरह भगवान ने इतनी प्यारी धर्म वाली बहू मेरे को दी है और मैं इसके ऊपर इतना अत्याचार। हे बहू तू मुझे क्षमा कर दे बेटा। माँ जी मैं क्षमा आप कर ये दे कैसी बेटा। बातें कर रही हैं? क्या कभी माँ भी अपनी पुत्री से बेटी मांगती है? इस प्रकार जैसे जिसकी भावना उसका वैसा ही मन, उसका वैसा ही सब कुछ। और आप देखो ऐसे कलुषित सास को भी एक धर्म ने नमोकार मंत्र जपने से और उसकी बहू ने कैसे मन परिवर्तन कर दिया। बोले माँ